बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से सब व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन हम आप लोगों को फिर से जो है एक बार इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की अपडेट्स देंगे। आप आज आपको दोबारा हम दिखाएंगे कि कहाँ तक काम पहुँचा, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि वाकई कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। फिलहाल हम लोग यहाँ DHA 2 से निकल रहे हैं और हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे, तो रास्ते में आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को कंप्लीट अपडेट्स मिलती रहें। तो अभी अगर आप एक्सप्रेसवे पे देखें, तो एक्सप्रेसवे पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पिछले काफ़ी टाइम के अंदर अगर आप उसमें देखें, तो पिछले 3-4 महीने के अंदर, जैसे हम लोग आपको दिखाते भी रहे हैं, तो आपको आइडिया ये होगा कि पिछले अगर आप 3-4 सालों में भी देखें, तो पिछले 3-4 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया गया एज़ कम्पेयर टू पिछले 4-5 साल। लोग बहुत ख्वार भी हुए, बहुत परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ा, लेकिन फाइनली अब काफ़ी हद तक काम जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का कंप्लीट हो गया। वह PWD से आगे और पीछे जो है, अगर आप गुलबर्ग और उस साइड पे कंपैरिजन करते हैं, तो वो सारी की सारी रोड्स मेजॉरिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। बस अब जो आपकी डेवलपमेंट चल रही है, वो स्वां गार्डन से लेके आपके पास कागपुल तक की डेवलपमेंट है, जिसपे ब्रिजेस पे भी काफ़ी हद तक काम हो गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो रोड्स भी जो है, ओवरऑल 1 से 2 महीने के अंदर रोड्स भी रेडी हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं, अभी हम लोग DHA 2 से निकले और हम लोग जो है गुलबर्ग जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे तो आपको सारी डेवलपमेंट जो है रेडी नज़र आती है। इसके बाद आपका काकुल शुरू होता है, और काकुल के पास आपको जाके जो है ट्रैफिक देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कंजेशन आती है, वहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट मेजरली चल रही है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये काकपुल बनता है, और आप DHA 5 जैसे क्रॉस करते हैं, तो फिर आप काकपुल एंटर होते हैं। और काकपुल पे अगर आप देखेंगे, तो आपको ब्रिजेस भी नजर आएंगे बनते हुए। और ब्रिजेस के लिहाज से देखा जाए, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ से जैसे आप देखें, तो आपको नजर आएगा कि गडर्स रखे जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे अगर आप देखें, तो पिलर्स डल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास काम चल रहा है। ओवरऑल अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे या इसके आसपास देखें, तो अभी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपके पास यहाँ पे चल रही है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं, तो आपके पास जो मजीद डेवलपमेंट है, वो आपके पास रिंग रोड पे मेजरली चल रही है। तो ये दो एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं पूरे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मेजरली। बाकी आप माइनर प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स आपके पास नहीं है। एक और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने जाते हुए स्टार्ट किया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, जो कि टी चौक फ्लाईओवर बनना है और वो चीज़ें बननी है, तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल बाकी ये पे देखा जाए, तो ये दो प्रोजेक्ट पे ही काम चल रहा है मेजरली। दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो FW हो ही डिलीवर कर रहा है। इसके अलावा आपके पास मजीद आसपास कोई और प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो हम लोग काकपुल क्रॉस कर चुके हैं। काकपुल जैसे आप क्रॉस करते हैं, तो आपके पास जो है ये रिवर गार्डन बनता है। और यहाँ पे आपके पास जो है अंडरपास बन रहा है, जो कि जापान रोड को लेके जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और ये अंडरपास जो ट्रैफिक एक साइड पे ट्रैफिक है, वहाँ पे तो वो काफ़ी हद तक बन चुका है, तो जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जो ये जाने वाली ट्रैफिक है, यहाँ पे अभी बनना रहता है, तो जिसमें अभी टाइम लग सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है, ये अंडरपास का वो है, टनल है, जो हाफ बन चुका है। तो ये वो वाली रोड एक बार कंप्लीट करके, ये वाली ट्रैफिक जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, तो इसको शिफ्ट किया जाएगा उस रोड के ऊपर। फिर इवेंचुअली यहाँ वाली ट्रैफिक, यहाँ वाली रोड को जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो उसको फेजेस में किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा प्लान है। इसकी वजह से होगा क्या, कि ट्रैफिक की ज़्यादा कंजेशन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। सो ये आप यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो ये आपको रोड यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही होगी। ये नेवल इंकरेज तक आपके पास इसी तरह से रोड जाती है। ट्रैफिक अगर आप देखें, तो ट्रैफिक आपको काफ़ी स्मूथ नजर आएगी। बहुत अभी रश आर नहीं है, शायद इस वजह से भी बहुत ट्रैफिक हमें फेस नहीं करनी पड़ी, वरना थोड़ा सा आपको जो है एटलीस्ट PWD जंक्शन तक आपको थोड़ी सी ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप जो है पीक आवर्स में आएंगे, यानी सुबह के टाइम हो गया या छुट्टी का टाइम हो गया, तो ये दो टाइम ही है जिस टाइम पे भी आपको ट्रैफिक देखने को मिल रही है। अदरवाइज यहाँ पे इतना ट्रैफिक ही नहीं होता। तो उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं, तो आपके पास ये अब आप नेवल एंकर से बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, तो आपको नजर आएगा कि लेफ्ट साइड पे जो सीमेंटेड रोड है वो डल रही है। सीमेंटेड एक सिंगल लेयर जो वो तो डल गई थी, लेकिन अब उसको जो एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी जो कि एक बड़ा वो डाला जाता है, स्लैब डाला जाता है, वो अब इस पे डलेगा। तो ये आपको लेफ्ट साइड पे मशीनरी भी नजर आ रही होगी। दोनों साइड पे जो है आपके पास सीमेंट रोड जो है वो बन रही है।
इस ओवरऑल डेवलपमेंट की स्पीड को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि ये शायद जो रोड्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी 2-1 महीने तक आप कह सकते हैं कि मार्च के एंड तक, या आप कह लें कि अर्ली हम ई तक जो है ये जो चीज़ें जो हैं वो होपफुली कंप्लीट हो सकती हैं, अभी तक जो इसके देखने में हालात पता चलते हैं उसकी बेसिस पे। इसके अलावा ब्रिजेस का काम जो है, आपके पास 2 ब्रिजेस हैं, एक काकुल का ब्रिज है और एक आपके पास ये वाला ब्रिज है जो कि स्वां गार्डन या नेवल एंकरेज के बीच में ब्रिज बनता है। तो ये दो ही ब्रिजेस बनते हैं साइड पे, बाकी ओवरऑल पीडब्ल्यूडी वाला ब्रिज भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, और आपका गुलबर्ग वाला ब्रिज तो ऑलरेडी रेडी था, तो वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती। सो ये अब हम जो है वो उस ब्रिज के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ब्रिज पे कंजेशन की यहाँ पे जो रीज़न है वो मेन यही है कि आपके पास दो साइड की ट्रैफिक जो है वो एक साइड पे शिफ्ट की जाती है, ताकि दूसरी साइड पे जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो सके, उस पर काम किया जा सके। अभी अगर यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपके पास थोड़ी सी कंजेशन आती है, यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देंगे तो फिर आपके पास आगे मजीद इस पे ट्रैफिक आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जाने के लिए ये काफ़ी साइड जो है वो स्मूथ हो चुकी है, यहाँ पे जाते हुए आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता और आप बड़े आराम से स्मूथली इस जगह को क्रॉस कर जाते हैं। ये आपके पास जो ब्रिज है, एक ब्रिज एक साइड पे काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टिल इस पे हमें लगता है कि 1-2 महीने लगेंगे। ओवरऑल रियल स्टेट पे देखा जाए तो रियल स्टेट के हालात हम सबको पता ही है, थोड़ा सा टाइम हो चुका है इन हालात को होते हुए, और इन हालात को थोड़ा सा इम्प्रूव होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ ही सबको वो देखना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो ये स्वां गार्डन का पार्क बनता है, जिसके बाहर एक वॉल भी बनाई जा रही है, और ये आपके पास स्वां गार्डन के बाहर अगर आप देखें तो आपको रोड बनती हुई नजर आ रही है। और ये एक बार रोड बन गई तो फिर आपके पास जो है यहाँ से भी आप ब्रिज के बाद भी जो है आपके पास काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, जैसे कि अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन खैर ये लास्ट लास्ट पैच ही थे। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको जो है पीडब्ल्यूडी बिल्कुल आप पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आपके पास पीडब्ल्यूडी के बाद तो आपके पास कोई ट्रैफिक खास रहती नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही आराम से जो है अपना फासला तय कर पाते हैं। ये लास्ट कंजेशन होगी, इसके बाद रोड स्मूथ हो जाएगी, जो कि आपको खुद भी नज़र इसमें आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपको शायद इतना ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वापसी है आपकी, आप जो है DHA 2 की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको कंजेशन देखने को मिलती है, वो भी नेवल एंकरेज के बाहर, जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलती है। वरना यहाँ पे इतना प्रॉब्लम आप देखने को एटलीस्ट पीडब्ल्यूडी तक और पीडब्ल्यूडी के बाद तक तो बहुत चीज़ें स्मूथ हो चुकी हुई हैं, तो वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलती। अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट स्पीड काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, हम लोग पीडब्ल्यूडी जंक्शन से बाहर निकलेंगे और यहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो आपको बड़ा इजीली आप पीडब्ल्यूडी से गुलबर्ग तक विद इन लाइक 2-3 मिनट्स आप बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। जहाँ पे पहले ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, अब जो है इस तरह की ट्रैफिक, शुक्र है ट्रैफिक उस तरह की नहीं रही। वैसे भी आपके पास जो ट्रैफिक है वो पीडब्ल्यूडी के पास जो है मेजरली ट्रैफिक खत्म हो जाती है, क्योंकि यहीं से आपके पास जो सारी मेजर ट्रैफिक है वो अ, आपकी स्वां गार्डन, बहरिया, नेवल एंकरेज ये यहाँ पे मूव कर जाती है। तो आपको बस उस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, आपको बस मेजर ट्रैफिक आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ को देखा जाए तो ये अब आप देखो पीडब्ल्यूडी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी के बाद ये आपका ब्रिज है जिस पे काम चल रहा है। तो इस पे थोड़ा सा स्लो स्पीड है, लेकिन स्टिल काम चल रहा है, जिसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छी स्पीड पकड़ सकता है। और वैसे भी अगर टाइम काम देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा काम रहता नहीं है, तो हार्डली 1-1.5 महीने में ये वाली चीज़ अगर इसी स्पीड से चले तब भी ये काम कंप्लीट हो ही जाएगा। और इसके बाद ये हमने जैसे ब्रिज क्रॉस किया तो आगे आपके पास ऑलरेडी सारी जो है टेंशन अब यहाँ पे आप ख़त्म हो चुकी हुई है। और ये अगर आप यहाँ से देखें तो आपको आइडिया होगा कि अब वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि प्रॉब्लम पहले को देखने को मिलता था यहाँ पे ट्रैफिक वाइज। अब ये रोड जो ये ईजिली आप यहाँ पे अदरवाइज अगर आप पहले देखें जब ये रोड बन रही थी तो यहाँ पे आधा आधा घंटा 1-1 घंटा भी लग जाता था पीडब्ल्यूडी जंक्शन से गुलबर्ग पहुँचने तक, लेकिन अब ये डिस्टेंस जो है ये 1-2 मिनट में तय हो जाता है। तो फिर ये आपके पास जो है ओवरऑल इसकी अपडेट्स थी। अभी जो है डेवलपमेंट में 1-1.5 महीना कंप्लीट होते हुए लगेगा, फिर शायद ब्रिज जो है काकपुल वाला ब्रिज जो है वो रह जाए, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल
अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी होंगी, क्योंकि रोड वाइज काफ़ी हद तक तो काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसमें अब हमें नहीं लगता कि इतना कोई और बहुत टाइम लगना चाहिए। ये अब आप देखें तो हम लोग जो है हाफ वे तो ये पीडब्ल्यूडी से गुलबर्ग का क्रॉस कर चुके हुए। अब बहुत थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया, जिसके बाद आपको गुलबर्ग का ब्रिज यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आप वो क्रॉस करते हैं तो आप बड़े इजीली आप अभी ऑलमोस्ट ये क्रॉस कर चुके हैं। प्राइसेस के लिहाज से देखा जाए तो प्राइसेस में इंक्रीज जो है एक्सप्रेस हाईवे की वजह से इंक्रीज देखा गया, लेकिन ओवरऑल जो रियल स्टेट के हालात है तो वो थोड़े से इस तरह के लिए कि लोग थोड़ा इसको फ्रूटफुल जाने या इस टाइम पे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें साइड पे, तो सेल परचेज में काफ़ी हद तक कमी आई हुई है। सेल परचेज उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह से एक्सपेक्टेड थी या होनी चाहिए थी, या पिछले टाइम में हो रही थी। उसकी भी मेन रीज़न शायद हम सबको पता है कि उनकी क्या मेन रीज़न्स हैं। गवर्नमेंट पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, और चीज़ें और हालात इंस्टेबिलिटी, उन चीज़ों की वजह से अभी मजीद इन चीज़ों को टाइम ठीक होने में टाइम लग सकता है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में मजीद इंफॉर्मेशन आपको इन्हीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिल सकें। जोहेर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।